जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर सबको मनचाहा स्टॉक मिलता नहीं है। इसलिए आज मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा प्री आईपीओ के बारे में। आई एम श्योर आप सब लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये प्री आईपीओ है क्या, ये किस चीज़ का नाम है ना। पर कुछ चीज़ें जानने से पहले कुछ और चीज़ों का भी खुलासा होना ज़रूरी है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कितने सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सोच के साथ कि चलो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे कल के बेहतर के लिए, यानी फ्यूचर के लिए, है ना। पर होता क्या है, दरअसल में इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हमारा जो कैपिटल है वही अटक जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा रिटर्न हमारे हाथ में थमा दिया जाता है ना। अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली जैसे एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं ना शांत करने के लिए, उसी तरह हम लोग भी खुश हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल तो सेफ है ना, डूबा तो नहीं, है ना। पर सर बात तो ये है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम जिनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, ये सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये खुद कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो है स्टॉक मार्केट। और खुद 10 गुना, आई रिपीट 10 गुना कमाते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां आप डायरेक्ट पैसा डालते हैं और खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ऑक्शन में आपने देखा होगा बिडिंग होती है, राइट। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मान के चलते हैं आईपीओ में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और एक कंपनी बहुत फेमस है, उसका नाम है टाटा टेक। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसे हम जानते तक नहीं हैं, है ना। आप किस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजी में या उन कंपनियों में जिन्हें आप जानते तक नहीं हैं? टाटा क्यों? सवाल है मेरा आपसे। फेथ है, ट्रस्ट है, एक बड़ा ब्रांड है और विश्वास है कि हमको रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर ज़रा सोचिए, क्या सिर्फ हम हैं यहाँ टाटा में इन्वेस्ट करने के लिए? हमारे जैसे यहाँ करोड़ों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि टाटा के शेयर अगर मुझे मिल जाए तो मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बन जाए। रियलिटी में होता क्या है, दरअसल टाटा लेकर आता है एक छोटी सी क्वांटिटी साइज, यानी सिर्फ 4 लाख शेयर्स, और उसके सामने है आप जैसे 4 करोड़ लोगों से 8 करोड़ लोगों का बड़ा डिमांड, जिस वजह से वो शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण होता क्या है, दरअसल सेबी का रूल है कोई भी इन्वेस्टर हो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस कभी नहीं। तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनका नाम निकाला जाएगा जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अब सवाल आता है कितने और कितनों के, मतलब कितनों को शेयर्स लगेंगे और कितने के शेयर्स लगेंगे। 100% लोग अगर बिडिंग करते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही शेयर लगता है, और कितने के, तो मात्र सिर्फ 6 से 10 हज़ार रुपये तक के। अब आप सोचेंगे 6 से 10 हज़ार रुपये में मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, बाहर कहीं विदेश घूमने जाना है, अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा करना है, ये सारे हमारे बड़े बड़े ख्वाब हैं। क्या ये सब ख्वाब हमारे पूरे होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या करें? देखिए, बाकी के पैसे तो हमारे बैंक अकाउंट में वापस रिफंड कर दिए जाते हैं, पर बात ये नहीं है। सवाल ये है कि आपके जेब में 2 लाख रुपए हैं पर आपको एंट्री नहीं दी जा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और दूसरे और पुराने इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपको वही घिसे पिटे 4% से लेकर 15% तक दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए महंगाई किस तरह बढ़ रही है। जो वड़ा पाव आज से कुछ साल पहले 3 रुपए 4 रुपए का हुआ करता था, आज वो 15-20 रुपए का हो गया है। पेट्रोल कुछ साल पहले जो 40-50 रुपए हुआ करता था, आज 103 रुपए हो गया है। घर खर्चा जो हमारे माँ बाप बोलते थे 3 से 4 हज़ार में पूरे हो जाते थे, और आज 50 हज़ार से लेकर 1 लाख भी कम पड़ता है। कम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताइए। देखिए, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि बिल्कुल सिक्योर्ड हो, हमारी फैमिली को सिक्योर्ड रखे। दूसरा, टके में ना दे हमें रिटर्न्स, मल्टीपल्स में दे, यानी गुना में दे। और तीसरा, जो थर्ड पार्टी फ्री हो, यानी बीच में से सभी को हटा दे। अब सोचिए, ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ है? बैंक में इन्वेस्ट करो तो बैंक है बीच में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो फाइनेंशियल फर्म्स है बीच में, एलआईसी में इन्वेस्ट करो तो एलआईसी है बीच में। तो हमारे इन्वेस्टमेंट का मुनाफा कौन कमा रहा है? यही सब तो कमा रहे हैं हमारे हाथ में छोटा सा लॉलीपॉप थमा करके। पर अगर मैं बोलूं ऐसा प्लेटफॉर्म रियल में एग्जिस्ट करता है जो आपको सिक्योर्ड,
मल्टीपल रिटर्न्स और थर्ड पार्टी फ्री। यानी आपने अपनी आंख के सामने पैसा लगाया और आपका एसेट आपके आंख के सामने ही बढ़ा जा रहा है। और वैसा प्लेटफॉर्म है प्री आईपीओ। आखिर ये प्री आईपीओ है क्या? जहां आप पहले ही सीट बुक करके स्टॉक खरीद सकते हो। पर पहले आपको ये जानना होगा कि एक कंपनी आखिर प्री आईपीओ क्यों सेल करना चाहती है। नंबर 1, प्री आईपीओ हेल्प करता है कंपनी को फंड रेज करने में बिफोर इट गोज पब्लिक। नंबर 2, आईपीओ आने के बाद एक कंपनी की शेयर प्राइस बहुत चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 3, इसीलिए कंपनी के पास प्री आईपीओ एक रिलायबल सोर्स होता है फंड रेज करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री आईपीओ शेयर्स मार्केट की वोलेटिलिटी पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। कंपनी लार्ज शेयर्स बल्क में बेच सकती है, वो भी एट अ फिक्स्ड प्राइस, प्लस प्रेडिक्टेबल या सेट अमाउंट भी फंड में रेज कर सकती है। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि प्री आईपीओ मार्केट में आने वाला है? बस उसी की सेवा के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। प्री आईपीओ और कुछ नहीं, अगर मैं एकदम साधारण भाषा में बताऊं, ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा सोने का दरवाजा है जहां पर ये अभी तक ओपन नहीं था। ये एक ऐसा दरवाजा है जहां पर अब आप एंट्री पा सकते हो उस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, जहां कंपनी अभी बस आई ही है, जहां पर आपको उसके शेयर्स मिनिमम कम से कम दाम में मिल जाते हैं। जो सस्ती एंट्री आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर पाते हो ना, वैसे ही सेम यहाँ पर भी 30, 50, 80, 100, 150। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सही मायने में आपने बिल्डर्स की अंडर कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग देखी होगी। जब बिल्डर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करता है तो पहले निकलता है प्लिंथ। उसी समय वो खोल देता है प्री बुकिंग। प्री बुकिंग में हम जाते हैं एक अपार्टमेंट बुक करने के लिए, एक फ्लैट बुक करने के लिए। तब उसका रेट बहुत लो होता है ना, जो कम से कम होता है। अब जब स्लैब बाय स्लैब आते जाता है उस बिल्डिंग का, तो उसका रेट बढ़ता जाता है ना। जब वो टावर पूरी तरह खड़ा हो जाता है, सही मायने में एकदम फुली, तब क्या होता है? उसका रेट पहुंच जाता है आसमान पे। तब वो रेट जो आपको प्री बुकिंग में पड़ा था, क्योंकि अब पूरी बिल्डिंग बनकर फिनिश हो चुकी है, तो आपको वो लो रेट में अब नहीं मिलेगा। उसका रेट अब बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब वो आपको रेडी पोजीशन में मिल रहा है। तो यहीं से आपको समझना है, जिस तरह से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, वही प्री आईपीओ होता है। नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ प्री आईपीओ। अब मैं आपको प्री आईपीओ के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। प्री आईपीओ का प्रोसेस 3 से 4 साल का होता है। 3 to 4 years। होता क्या है दरअसल, इस पीरियड में कंपनी आईपीओ में आने की तैयारी करती है। आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आती है, पर प्री आईपीओ में हम जैसों के लिए, मैग्नस फर्स्ट जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आती है। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन सब के लिए प्री आईपीओ आती है, यानी सिर्फ बड़े लोगों के लिए आती है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या आता है? रिटेल इन्वेस्टर के लिए है आईपीओ, यानी लगा तो, वरना लाइव मार्केट, वहीं पर खेलो। क्यों इन बड़े लोगों के लिए आती है? क्योंकि इनके पास पैसे हैं, इनके पास ताकत है बल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। ये लोग बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको कम से कम दाम में एक शेयर पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पेन लेने जाते हैं आप, कोई भी एक नॉर्मल पेन, आपको कितने में पड़ता होगा? 10 रुपया मिनिमम। अगर आपको एक पेन 10 रुपया का पड़ता है, तो अगर आप 10 लाख की क्वांटिटी में खरीदते हैं, तब आप सीधा फैक्ट्री जाओगे, तब आपको कितने में पड़ेगा? 2 से 4 रुपया। मतलब एक पेन पर आपको 6 रुपए का कैपिंग मिला, यानी प्रॉफिट। अगर आप मार्केट के कंपैरिजन में 1 रुपए कम में बेचोगे ना, तो आपको फिर भी 5 रुपए का प्रॉफिट है एक पेन पर। यहाँ पर एक पेन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर 10 लाख क्वांटिटी पेन की बात चल रही है। सोचो आपका प्रॉफिट कितना बड़ा होगा। इसी तरह ये बड़े बड़े लोग प्री आईपीओ में बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें बेयर मिनिमम प्राइस पर एक शेयर पड़ता है। और आईपीओ आने तक 3, 10, 50, 100 ना जाने कितने गुना वो लोग छाप लेते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप सभी ने आजाद इंजीनियरिंग का नाम सुना है? यस, वेरी गुड। आजाद इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो एक नॉन ब्रांड थी आज से कुछ साल पहले, पर आजाद इंजीनियरिंग में खुद एक ब्रांड, यानी हमारे सचिन तेंदुलकर साहब ने इन्वेस्टमेंट किया, वो भी बल्क में इन्वेस्टमेंट किया था। कब? मार्च 2023 में। आप सोचेंगे कितना? मात्र 5 करोड़। हाँ, उनके लिए तो मात्र ही है, मात्र 5 करोड़।
अब जब आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आया मार्च 2024 में, यानी जस्ट 1 साल के बाद, तो सचिन साहब ने प्रॉफिट रिकॉर्ड बुक किया। कोई बता सकता है कितना? बताइए सर, बताने में पैसे नहीं लगेंगे। उन्होंने 30.5 करोड़ मात्र 1 साल में प्रॉफिट बुक किया। मज़ेदार बात तो अब शुरू होती है। उन्होंने क्वार्टरली जस्ट 3 महीने बाद फिर से प्रॉफिट रिकॉर्ड बुक किया जुलाई 2024 में, दैट इज 72.5 करोड़। अक्टूबर 2024 फिर से क्वार्टरली उन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड बुक किया, दैट इज 78.5 करोड़। यानी कितना गुना हो गया ये? 15 से 16 गुना। मात्र 5 करोड़ का 80 करोड़ केवल 1.5 साल में। और जनवरी 2025 में सुनने को आया है उन्होंने 90 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड बुक किया है अभी तक। आप थोड़ा सा सोचिए, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है ये। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा या रिटेल इन्वेस्टर अपनी पूरी कमाई बैंक एफडी में लगाकर पूरी जिंदगी अपनी उस थोड़े से रिटर्न को पाने के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देता है। 10 साल बीत जाते हैं, उसका लाख का 2 लाख भी नहीं होता। और यहाँ पर ये लोग ऐसे पैसे लगाते हैं और पैसे का ढेर खड़ा कर देते हैं। थोड़े से पैसे लगाते हैं और पैसे के ढेर बन जाते हैं। ये कभी सोचा है आपने? कैसे सोचेंगे, क्योंकि कभी सुना ही नहीं आपने। अब सुनने में आ रहा है, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है किसकी बदौलत। थैंक्स टू मैग्नस फर्स्ट। और एक आई ओपनर, आपको चौंका देने वाली बात बताता हूँ। अभी आपको असलियत दिखाता हूँ। सचिन तेंदुलकर साहब ऐड किसका करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड सही है, आप जाओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और मैं जाऊंगा प्री आईपीओ में डालूंगा। और किसके पैसे डालूंगा? जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ ना, उसी के पैसे मैं प्री आईपीओ में डालूंगा। सोचो, समझो, जानो। सचिन साहब ने, विराट कोहली ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, आलिया भट्ट ने, दीपिका पादुकोण ने, सारे सेलिब्रिटीज प्री आईपीओ में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ये उनके लिए है। और आप सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं था, पर अब है। और अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहते हैं ना, इस कंपनी के बारे में हमने सुना नहीं है, तो इस कंपनी के बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। मुझे टाटा में ही डालने हैं पैसे, मुझे अडानी में ही डालना है पैसा, क्योंकि उसका नाम है, पहचान है ना। तो कोई ज़रूरी तो नहीं जिस कंपनी का पहचान हो वही आपको पैसे बनाकर दे सके, या उस कंपनी की जिसमें ताकत है आपको पैसे बनाकर देने की, पर आपको उसकी जानकारी ही नहीं है। याद रखिए, कोई भी कंपनी शुरुआत में सिर्फ एक नाम होता है, पहचान बनता है उसके काम से। और वो हमें पता है कि वो कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। हमें उनके इनसाइट्स, हमें उनका बैकग्राउंड, स्क्रिप्ट, फाइनेंस, सारा कुछ पता होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बॉन दादा इंजीनियरिंग का। सुना है अपने नाम? बॉन दादा इंजीनियरिंग। यस? नो? नो? उप्स, बताता हूँ मैं आपको बॉन दादा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। बॉन दादा इंजीनियरिंग अगस्त 2021 और उसके पहले आया था प्री आईपीओ में। तब हम खुद बेचते थे उसको कितने में? केवल 30 रुपए में। कितना? 30 रुपीज़, केवल एक शेयर का। अब बॉन दादा इंजीनियरिंग में ये मान कर चलते हैं, आपका मैथ्स अच्छा है ना, गणित अच्छा है ना, और अगर नहीं है तो कैलकुलेटर खोल लीजिए। अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते ना अगस्त 2021 या उससे पहले, तो 30 रुपए के हिसाब से आपको मिलते 3,333 शेयर। बॉन दादा इंजीनियरिंग का 6 महीने के बाद आईपीओ आया मार्च 2022 में। पता है कितने में ओपन हुआ था? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 रुपए में। हो गया सीधा आपका लाख का 2.25 लाख सीधे। अब बॉन दादा मार्केट में आया, मार्केट ओपन हुआ 110, 150, 200, 250, 400, 800, 1000 करते करते पहुंच गया कितना? 3300, 3300, 3300 केवल एक शेयर का। अगर मैं बोलूं आपके 3333 शेयर 3300 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना, 1 करोड़ 10 लाख सीधा। कितना? 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ 2 साल में सीधा। और इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ 1 लाख रुपए। कौन सा प्लेटफॉर्म, बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मौका देगा जो इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है, वो भी आपको सेफ और सिक्योर। जुआ, सट्टा या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सेफ है, सिक्योर है। शेयर्स हैं, वो शेयर्स हैं जो मार्केट में लोग एंट्री मारते हैं 2000-3000 रुपए में, और आपको मिला है सिर्फ 30 रुपए में। इससे नीचे क्या मिलेगा? बटाटा भी महंगा हो गया है,
वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बॉन दादा इंजीनियरिंग वहाँ पहुँच चुका था जहाँ उससे ऊपर अब वो जा ही नहीं सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से नहीं। बिजनेस के हिसाब से उसमें बहुत क्षमता थी आगे जाने की, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से क्योंकि कंपनी का नाम नहीं है मार्केट में, तो अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा उसमें। तो इसीलिए अब कंपनी लेकर आती है एक ऐसा अस्त्र जिसे कहते हैं हम ब्रह्मास्त्र। कंपनीज के लिए 3 ब्रह्मास्त्र होते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र स्टॉक स्प्लिट, यानी जो आपका एक शेयर है उसको कई भाग में डिवाइड कर देते हैं, वो भी रेशियो से आता है। उस भाग में बॉन दादा लेकर आया 1:10 रेशियो, यानी एक शेयर 10 शेयर में डिवाइड हो गया। आपका शेयर कितना था? 3,333, जो अब हो गए 33,330 शेयर्स। बट क्या भाव में? 3300 तो पहुंच गया था। अब स्प्लिट के बाद क्या रेट हो गया? 330 रुपये एग्जैक्टली। अब इन्वेस्टर क्या सोचता है, मेरा शेयर तो 3300 पहुंच गया था, अब 330 हो गया, मुझे तो लॉस हो रहा है। वो ये चीज़ नहीं देखता कि उसके शेयर्स क्वांटिटी में बढ़ गए हैं, जो कि हो गए हैं 33,330 शेयर्स। और दूसरा उसका रीज़न क्या है 330 होने का? क्योंकि कंपनी को दोबारा उसका वैल्यू बढ़ाना है। अब डबल स्पीड में बढ़ाएगा, एक तो ट्रेडिंग और दूसरा कंपनी खुद बिजनेस कर रही है। इस बार बॉन दादा इंजीनियरिंग का टारगेट है 4,000 और हाल ही में उसका अभी रेट है 500-550 के बीच। 330 से 500-550, यानी आपके 1 लाख हो गए, 1,10,00,000 ऑलरेडी। और अगर अब वो 4,000 पहुंच जाता है तो आपको पता है आपका पैसा कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर खोलिए। 12,60,00,000 कितने साल में? मात्र 4.5 साल में। यह है प्री आईपीओ की ताकत, जो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें एंट्री ही नहीं दी आज तक। क्योंकि इंडिया में होता क्या है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों तक ही सीमित है। मंदिर में लाइन वीआईपी की भी है और नॉर्मल की भी है। वीआईपी में कौन जाएगा? सिर्फ वीआईपी। और नॉर्मल में कौन जाएगा? धक्का मुक्की करके हम। पर आपको ही ध्यान में रख के मैग्नस फर्स्ट लेकर आया है केवल हमारे लिए, वो वीआईपी लाइन का दरवाजा खोलते हुए, ताकि हम भी अब इन्वेस्टमेंट करें और सिर्फ सपना ना देखें बड़ा बनने का, बल्कि बड़ा बने हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। क्या आप रेडी हो आगे जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो आज ही अपना चेक भरिए फॉरएवर केयर इंडिया के नाम पर। मिनिमम अमाउंट है 6,000 रुपये और मैक्सिमम आप जितना भर सकते हैं।